हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की। आपकी दूसरी बुक है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स रही है इंडिपेंडेंस के बाद, क्या चैलेंजेस आए हैं, उसका कैसे ओवरकम किया है। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पीपल किल्ड ड्यूरिंग अ पार्टीजन। पार्टीजन यानी कि विभाजन के बाद, विभाजन के दौरान कितने लोग मारे गए, यानी कि लोगों ने मारा ही है। ठीक है, तो ये है ए। एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है 10 लाख, लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट है। पता नहीं कितने लोगों को मारा गया, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये है कि यहाँ पे ठीक है, एक एवरेज बोला जाता है कि 10 लाख मारेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्या महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में? तो है नो, उन्होंने नहीं किया था। तो आंसर है आपका बी। लेकिन वो कहाँ थे फिर? अगर वो वहां नहीं थे तो फिर कहाँ थे? तो वो थे इन कोलकाता। कोलकाता में क्या कर रहे थे? तो कोलकाता में एक्चुअली में जो है वहां पे दंगे हो गए थे, हिंदू मुसलमान में दंगे हो चुके थे। तो वहां पे उनको शांत करने के लिए कि क्यों झगड़ रहे हो भाई, तो इसके लिए वो वहां पे चले गए थे। तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है? तो सत्याग्रह का मतलब है एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। ऐसा है कि हम, वैसे तो यहाँ पे सी आंसर है, लेकिन ये है कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप अपने एक्टिव रहिए, जो भी आपको जो भी विरोध करना है एक्टिव में रहिए, लेकिन नॉन वायलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तोड़फोड़ कर रहे हैं या किसी को भी मार रहे हैं या किसी के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह का मतलब है एक्टिव होना। अब हम ये सोचते हैं एक्टिव होने का मतलब ये है किसी न किसी को मार देना। तो एक्टिव होने का मतलब है आप जिसके खिलाफ खड़े हो रखे हैं, आप बिल्कुल शांत होके उसके खिलाफ खड़े रहें, पर लेकिन वायलेंट नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, याद रखना ये क्वेश्चन सीधा आता है कि सत्याग्रह का मतलब क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर डिड महात्मा गांधी जी डू हिज लास्ट, आखिरी फास्ट किया था उन्होंने? बी, जनवरी 1948 में इन्होंने आखिरी फास्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टू सिटी, दो ऐसी सिटी थी जो बहुत ज्यादा जो है दंगों में घिर गई थी। ठीक है, तो ये जो सांप्रदायिक दंगे थे, कम्युनल राइट्स हुए थे, वो कौन से दो सिटीज ऐसी थी? कलकत्ता तो थी, तो आंसर है आपका डी, यानी कि दिल्ली में भी हुआ ऐसा ही और कलकत्ता में भी हुआ। समझ आया? भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडसे ने शूट किया था महात्मा गांधी जी को, वो दिन कौन सा था? यहाँ पे तो 48 सब में है 1948, राइट, पर लेकिन यहाँ पे भी 30 है, ये तो याद रहेगा आपको। लेकिन क्या वो फरवरी में था, जनवरी में थे, या मार्च में, या दिसंबर में? तो वो जनवरी था। बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी किस प्रकार के सिद्धांतों को लेकर आगे चल रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे? वो उनके बारे में लोगों को बोल रहे थे कि आपका ये मतलब इस तरीके का समाज हमारा होना चाहिए। तो जस्टिस चाहते थे वो, यस, सबको जस्टिस मिले, सबको एक धैर्यपूर्वक अपना काम करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, टॉलरेंस होनी चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो वो प्रिंसिपल को लेके आगे स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी कहाँ थे
जब गोडसे ने उनको गोली मारी थी। तो गांधी जी कहाँ थे? बी, तब वो दिल्ली में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस? अब ये तो आपको सबको पता है, 15 अगस्त 1947, सबको पता है, लेकिन वो दिन कौन सा था? मैं डे के बारे में पूछ रही हूं, मैं डेट के बारे में नहीं पूछ रही हूं, मैं कह रही हूं डे। तो वो था फ्राइडे, ए, आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में 15 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, तो वो कौन सा था, कौन से नंबर का था? तो वो था 78th, आंसर है आपका ए। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।